Hello dear, how are you? Hope you all will be well and all will be fine. तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में जो ये कोर कॉन्सेप्ट आप इस समय सीख रहे हैं, तो आज के कोर कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 90 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और इनफाइनाइट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट 6 डिग्री का एंगल बनाता है पोल ऑफ मिरर पर। तो क्वेश्चन है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 90 सेंटीमीटर है। अनंत पर स्थित वस्तु इसके ध्रुव पर 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और वो किसी मिरर के पोल पर या फिर मिरर की सरफेस पर या फिर लेंस पर, अगर इसी क्वेश्चन में लेंस होता तो ये कॉन्सेप्ट उस समय भी वैलिड है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और ये हमारा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट जो है ऑन ऑप्टिकल सरफेस है, ऑप्टिकल सरफेस। तो डियर, ऑप्टिकल सरफेस का मतलब आप यहाँ कुछ भी सपोज करिए। ऑप्टिकल सरफेस का मतलब आप यहाँ पर मिरर ले सकते हैं। ऑप्टिकल सरफेस का मीनिंग यहाँ पे लेंस हो सकता है। मतलब जो भी जिससे भी इमेज बन रही है उसकी सरफेस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर जो है बनाया गया है। अब क्वेश्चन में ये जो आपका पॉइंट है वो पोल ऑफ द मिरर है। जैसे ये हमारे पास में कॉन्केव मिरर है, इसके सामने इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिरर की पोल पर 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सरफेस यानी कि कॉन्केव मिरर और उस पर जो पॉइंट है ऑप्टिकल सरफेस पे उसका नाम पोल है। तो जब कोई अनंत वाला ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सरफेस पर थीटा एंगल बनाता है, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कोर कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, अब देखिए ये क्वेश्चन कितने में कन्वर्ट होगा। कॉन्केव मिरर में तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कर दूं तब भी ये कॉन्सेप्ट जो सिखाने जा रहा हूं वो काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कर दूं तब भी ये रिजल्ट काम करेगा। अगर मैं कॉन्केव लेंस कर दूं तब भी रिजल्ट काम करेगा, जो सीखने जा रहे हैं सिखाने जा रहे हैं। अगर कोई और लेंस आ जाए, प्लेन कॉन्वेक्स या व्हाटएवर जो भी है, सबके लिए काम करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और वो किसी ऑप्टिकल सरफेस पर थीटा एंगल बनाता है, तो साइज ऑफ इमेज होता है एफ थीटा, जहां पर ये एफ उस ऑप्टिकल सरफेस का फोकल लेंथ है। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है। यू कैन सी कि फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये फोकल लेंथ आपको दिया गया है और ये जो एंगल है वो 6 डिग्री का है, ये भी आपको दिया गया है। तो अब तो डिसाइड करो कि क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन बताइए क्या होगा। फोकल लेंथ दिया है, थीटा दिया है, फोकल लेंथ आपने लिया 90 सेंटीमीटर, थीटा आपने लिया 6 डिग्री, तो ये आ गया 540 डिग्री, सॉरी 540, इमेज का साइज हो गया 540। तो क्या पहला ऑप्शन आएगा? हेलो यार एंड यार, फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट के अंदर एक और कोर कॉन्सेप्ट है और वो ये है डियर कि अगर ये एंगल, जो ये एंगल नाम की फिजिकल क्वांटिटी है ना, बहुत मस्त है। क्यों मस्त है जरा देखिएगा।
अगर एंगल अकेला, तो इसको डिग्री भी पसंद है, मतलब इसकी जो यूनिट है इसको आप काउंट कर सकते हैं, डिग्री में भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री अच्छा लग रहा है तो डिग्री में काउंट कर लीजिए, रेडियन अच्छा लग रहा है तो रेडियन में काउंट कर लीजिए, मिनट अच्छा लग रहा है तो मिनट में काउंट कर लीजिए, सेकंड अच्छा लग रहा है तो सेकंड में काउंट कर लीजिए। अकेले एंगल को जिसमें मर्जी हो उसमें काउंट कर लीजिए, ये मेजरमेंट का रूल है। लेकिन अगर एंगल किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इंगेज है, एंगल है और साथ में है फिजिकल क्वांटिटी, along with फिजिकल क्वांटिटी, अगर एंगल along with फिजिकल क्वांटिटी है, वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो ये एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तो एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, एंगल शुड बी इन रेडियन। कोर कॉन्सेप्ट के अंदर एक इनर कोर कॉन्सेप्ट निकला, एंगल अकेला तो एंगल मस्त मौला, डिग्री में मन होगा तो डिग्री में जाएगा, रेडियन में मन होगा तो रेडियन में आएगा, मिनट और सेकंड में उसका अगर मन होगा तो उसमें भी जा सकता है। लेकिन अगर एंगल जो है किसी के साथ है, अगर ये एंगल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ है, तो भाई इसकी मर्जी खत्म हो जाती है। मेजरमेंट कहता है इसको किसने होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो इस इनर कोर कॉन्सेप्ट के बाद जरा इस क्वेश्चन पर वापस चलते हैं डियर। ये रहा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कि अगर अनंत पर, इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसने ऑप्टिकल सरफेस पर, चाहे वो ऑप्टिकल सरफेस कोई भी हो जिसके पास भी फोकल लेंथ है, तो उसने अगर ऑप्टिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर एंगल बनाया है, तो आप ये साइज ऑफ इमेज का ये फंडा अप्लाई करो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू एफ थीटा। अब देखिए यहां पर ये थीटा एंगल है और ये फोकल लेंथ के साथ इंगेज हो रहा है, यानी कि ये एंगल अकेला नहीं है। तो फिर भाई रूल फॉलो करना पड़ेगा, एंगल को रेडियन में लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर के साथ जिंदाबाद, और एंगल हमारा 6 डिग्री है, 6 डिग्री को रेडियन बना लो। डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया रेडियन। तो 6 डिग्री को जैसे ही हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रेडियन, यानी कि पाई बाय 3, 30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 डिग्री को जैसे आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया पाई बाय 30 रेडियन। यू कैन चेक 6 3 जा, तो यहां पर आ गया थीटा की वैल्यू पाई बाय 30। अब देखिए ये 0 0 कट गया, 3 3 जा 9, और पाई की वैल्यू जो है 3 इंटू 3.14 है, यहां से आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और एक हो गया 4 और 3 3 जा 9, यानी कि 9.42 सेंटीमीटर। तो आंसर आया 9.42 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तो हम लोगों का ये आंसर मिल गया है। मैं इसको बना देता हूं 4th ऑप्शन, क्योंकि सॉल्व करने पर रिजल्ट आ रहा है 9.42 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए रिजल्ट आ गया 9.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4th ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा।
इस क्वेश्चन के थ्रू डियर ई आर एंड ई आर दो बातें बताई। एक तो ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स वाला कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और उस ऑप्टिकल सरफेस पर जिसके ऊपर वो एंगल बना रहा है उसकी फोकल लेंथ एफ है, तो फिर ये रिजल्ट ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, चलते हैं इसी तरीके का ये जो कोर कॉन्सेप्ट के अंदर जो इनर कोर कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो ये बात हमने आपको बताई है, इसके साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं, वो भी बढ़िया पॉइंट है। ये क्वेश्चन देखिए, एक मेटेलिक वायर है जिसकी की टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है। नाउ इट इज फोल्डेड इनटू द सर्कल एज शोन इन द फिगर। इस वायर को मरोड़ करके तोड़ करके सर्कल बनाया गया है। तो ये वायर रहा होगा और इसी को फोल्ड करके सर्कल में कन्वर्ट किया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज आर ए सी बी। तो जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है आर ए सी बी, ये छोटा सा जो ये आर्क है, इस वाले हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो आर ए सी बी है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हैं उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, ये बड़ा वाला पार्ट, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर ए पी बी। आर ए पी बी इसका रेशियो पूछा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि क्वेश्चंस हिंदी में भी हो। तो धातु के एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, इसे चित्रानुसार मोड़ा गया है। प्रतिरोधों का अनुपात आर ए सी बी और आर ए पी बी क्या होगा। और यू कैन सी की जो छोटा वाला हिस्सा है वो सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा है, तो बड़ा वाला जो हिस्सा है वो सेंटर पे कितना बनाएगा, 360 माइनस का 60 यानी कि 300 डिग्री, 300 डिग्री बनाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा भाई, क्या है इसका कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट आपको पहले बताएं कि अगर आप एक आर रेजिस्टेंस के वायर को मोड़ते हैं, ये देखिए एक वायर है आपके पास और इस वायर को आपने फोल्ड करके सर्कल में अगर आपने इसको बदल दिया है, अगर आपने वायर को फोल्ड करके सर्कल में बदल दिया है, एंड नाउ यू हैव ए टू टर्मिनल्स, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। तो इस तरीके से जब आपने सिचुएशन को सेलेक्ट किया तो ये छोटा वाला आर्क हो गया। छोटा वाला आर्क अगर ये सेंटर पर थीटा बना रहा है तो छोटे वाले आर्क का जो रेजिस्टेंस है अगर मैं उसको आर ले लूं या R1 ले लूं तो वो होता है आर थीटा अपॉन 2 पाई, ये होता है। और ये जो बड़ा वाला आर्क है, ये जो बड़ा वाला आर्क है इसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस बड़े वाले आर्क का जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको R1 कहता हूं छोटे वाले आर्क के रेजिस्टेंस को, और बड़े वाले आर्क के रेजिस्टेंस को अगर R2 कहता हूं, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी R2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, जहां पे थीटा छोटे आर्क से बनने वाला एंगल है। और ये जो कैपिटल आ रही है इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, जो कैपिटल आ रही है फुल रेजिस्टेंस ऑफ वायर है। तो ये है आपका कोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं वहां पर ये जबरदस्त क्वेश्चन का जो ये कोर कॉन्सेप्ट है ये मुट्ठी में होना चाहिए। अब जब इस सिचुएशन को आपने देख लिया तो वापस इस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। ये देखिए यहां पर जो छोटा वाला हिस्सा है वो आर ए सी बी है, तो आर ए सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर फॉर रेजिस्टेंस ए सी बी, ये हो जाएगा आर और थीटा अपॉन 2 पाई। और आर ए सी बी के बाद ये जो आपका बड़ा वाला हिस्सा है उसकी बात करते हैं, ये हो गया आपका आर ए सी बी। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है आर ए पी बी,
आर ए पी भी हो जाएगा आर 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई। नाउ यू कैन चेक, कैंसिल होने वाले कट गए, तो आर ए सी बी अपॉन में आर ए पी बी, ऊपर है थीटा, नीचे है 2 पाई माइनस थीटा, और ये जो थीटा है शुड बी इन रेडियन, वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ डिग्री में अगर लेना है तो फिर 2 पाई को आपको 360 लिखना पड़ेगा। तो ये जो 60 डिग्री थीटा है, इसको जब आप रेडियन बनाएंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। तो यहां पर थीटा की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाय 3, और यहां आ गया 2 पाई माइनस का पाई बाय 3, तो रिजल्ट आया पाई बाय 3, ऊपर आ गया पाई बाय 3 और नीचे आ गया 5 पाई बाय 3। तो यहां से जो रेशियो आया दैट इज 1:5, 1:5। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताइए क्या होगा। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा वो हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया है। क्या निकल के आया? 1:5। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ट्रिक में जो ये कोर कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।